साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल विद पीपी में। और आज हम अपने इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं प्रमुख अंतरिक्ष यात्री और उनसे संबंधित अन्य तथ्य। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पर्यावरण में एक टॉपिक है जो एमपी टेट में भी है, सी टेट में भी है और रीट में भी है। इससे संबंधित प्रश्न आप किसी भी टेट एग्जाम में देंगे तो आपसे जरूर पूछे जाएंगे। तो हम आज के टॉपिक में पढ़ेंगे प्रमुख अंतरिक्ष यात्री और उनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो मिलते रहें और आपकी तैयारी रेगुलर होती रहे। तो आज हम जो पढ़ेंगे हम एमपी टेट से संबंधित पर्यावरण का जो टॉपिक है अंतरिक्ष यात्रियों से संबंधित, ये रीट में भी कॉमन टॉपिक है और सी टेट में भी कॉमन टॉपिक है। दोस्तों, आप यदि इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपकी एमपी टेट की, सी टेट की और रीट की तैयारी साथ साथ हो जाएगी। तो दोस्तों, ज़्यादा समय ना लेते हुए सबसे पहले बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ और आज हम पढ़ेंगे प्रमुख अंतरिक्ष यात्री और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक कि भारत के अंतरिक्ष यात्री और उनसे महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। सबसे पहले देखते हैं महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारी क्या है कि जो हमारे यहाँ पे अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष से संबंधित संस्था है वह इसरो देखता है। और इसरो के बारे में आपको बता दूं कि डॉक्टर विक्रम साराभाई हैं जो इनको भारतीय अंतरिक्ष का जनक कहा जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बनता है हमारा कि भारतीय अंतरिक्ष का जनक किसे कहा जाता है। तो भारतीय अंतरिक्ष का जनक कहा जाता है विक्रम साराभाई जी को। और इसके बाद जो हमारी अंतरिक्ष की संस्था है जो अंतरिक्ष का काम देखती है वो इसरो है। और इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। और इसरो के वर्तमान चेयरमैन है के सिवन इसके चेयरमैन है। और यदि आपसे पूछा जाए कि इसरो का मुख्यालय कहाँ पर है तो इसरो का मुख्यालय है बेंगलुरु, कर्नाटक में। जो कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है वहीं पर इसरो का मुख्यालय है। तो दोस्तों, ये तो थे अंतरिक्ष की संस्था से संबंधित महत्वपूर्ण चार तथ्य। पहला कि इसके जनक कौन, तो विक्रम साराभाई। इसकी स्थापना कब हुई, तो 15 अगस्त 1969 को। और इसरो के चेयरमैन वर्तमान में कौन है, तो के सिवन है और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। साथ ही साथ आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इसरो का जो फुल फॉर्म है वो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे और जानते हैं कुछ अंतरिक्ष यात्रियों के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले हम अंतरिक्ष यात्री के बारे में देखेंगे कल्पना चावला जी के बारे में। जो कल्पना चावला हैं, कल्पना चावला का जो जन्म हुआ था वो करनाल हरियाणा में हुआ था 17 मार्च 1962 को। और इनका जो निधन हुआ था वो हुआ था 1 फरवरी 2003 को। इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं 1 2 3 1 2 3 मतलब 1 फरवरी 2003 इनका निधन हुआ था। इससे आपको आसानी से याद हो जाएगा। आगे आपको बता दूं कि जो भारत की प्रथम महिला हैं और दूसरी भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं। यदि भारत की देखी जाए तो भारत की पहली महिला और अंतरिक्ष यात्रियों में दूसरे नंबर के अंतरिक्ष यात्री हैं जिन्होंने अपनी प्रथम अंतरिक्ष यात्रा की थी 1997 में। 5 नवंबर से 5 दिसंबर 1997 में कोलंबिया के अंतरिक्ष शटल से की थी। और इन्होंने जो उड़ान भरी थी वो STS-87 के द्वारा इन्होंने अपनी उड़ान भरी थी। और इनकी दूसरी जो अंतरिक्ष यात्रा हुई थी इनकी 2003 में 16 जनवरी से 1 फरवरी 2003 तक। और 1 फरवरी को जब ये अपनी अंतरिक्ष यात्रा से वापस लौट रही थी उसी समय इनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और इनकी मौत हो गई थी। इसके अलावा दोस्तों, जो इन्होंने यात्रा की थी अमेरिका की जो एजेंसी है नासा के द्वारा कल्पना चावला जी को भेजा गया था। और उन्हीं की एजेंसी के द्वारा भेज करके अमेरिका की तरफ से इन्होंने यात्रा की थी, लेकिन भारतीय मूल की थी। आगे इस अंतरिक्ष यान पृथ्वी पर वापसी के समय दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी और इनकी मृत्यु हो गई थी। साथ में इनके साथ 6 अंतरिक्ष यात्री और मारे गए थे। और इसके अलावा जो कल्पना चावला का जो यान था उसका था SS कल्पना चावला अंतरिक्ष यान था। इसके बाद नासा के द्वारा कल्पना चावला के नाम पर अक्टूबर 2020 में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS के लिए प्रक्षेपित यान भी किया है। अब बढ़ते हैं अगले अंतरिक्ष यात्री की तरफ। जो हमारे अगले अंतरिक्ष यात्री हैं उसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, जो हमारे दूसरे अंतरिक्ष यात्री हैं राकेश शर्मा। राकेश शर्मा के बारे में आपको बता दूं कि राकेश शर्मा का जन्म हुआ था 13 जनवरी 1949 को पटियाला, पंजाब में। तो कल्पना चावला का जन्म कहाँ पर हुआ था, करनाल हरियाणा में। राकेश शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था, पटियाला, पंजाब में। और इनको इन्होंने फिर भारतीय वायुसेना को ज्वाइन किया और प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री हैं जो 2 अप्रैल 1984 को जिन्होंने यात्रा की। तो भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन है, राकेश शर्मा। 2 अप्रैल 1984 को इन्होंने यात्रा की और मिशन सोयूज T11 के द्वारा इन्होंने यात्रा की थी। और इनको सोवियत संघ की सहायता से भेजा गया था। यह मिशन था जो सोयूज T11, यह मिशन इसरो, जो मैंने आपको बताया इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और
सोवियत संघ के इंटरकॉस्मिक के एक अवसायक अभियान के रूप में अंतरिक्ष यान को भेजा गया था और राकेश शर्मा व 2 अन्य सोवियत संघ के अंतरिक्ष यात्रियों को इसमें भेजा गया था। 2 अंतरिक्ष यात्री थे, वो पहले थे यूरी मालिसेव और दूसरे थे ग्रेनाडी स्ट्रैकलोव, और इनके साथ इन्होंने 7 दिन 21 घंटे 40 मिनट ये अंतरिक्ष में रहे थे। तो ये तो इनकी अंतरिक्ष यात्रा थी। इनसे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो इनको प्रमुख जो पुरस्कार दिएगा वो हीरो ऑफ सोवियत यूनियन, सोवियत संघ के द्वारा इनको जो अवार्ड दिया गया वो दिया गया हीरो ऑफ सोवियत यूनियन। इसके अलावा अशोक चक्र दोनों रूसी अंतरिक्ष यात्रियों के साथ। इसके अलावा दोस्तों जब ये यात्रा कर रहे थे उस समय भारत के प्रधानमंत्री तो वो माननीय इंदिरा गांधी जी थी, जिन्होंने इनसे अंतरिक्ष में रहते हुए संपर्क किया। तो इन्होंने इनसे पूछा कि उस वहाँ से हमारा भारत कैसे दिख रहा है, तो इन्होंने कहा था सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो दोस्तों ये थी जानकारी राकेश शर्मा जी के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एक और अंतरिक्ष यात्री के बारे में। तो जब तक दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों अगले अंतरिक्ष यात्री जो हमारे वो हैं सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स का जन्म हुआ था 19 सितंबर 1965 को ओहियो अमेरिका में। ये भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थी। इनका संबंध गुजरात के अहमदाबाद से है। तो दोस्तों कल्पना चावला का संबंध हरियाणा करनाल से है, राकेश शर्मा का संबंध पंजाब पटियाला पंजाब से है, और जो सुनीता विलियम्स है इनका संबंध है कहाँ से, गुजरात अहमदाबाद से। भारतीय मूल की थी ये, और दूसरी महिला अंतरिक्ष यात्री थी और तीसरी भारतीय अंतरिक्ष यात्री थी। पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी, तो पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला थी, और पहली अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा, दूसरी अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला और तीसरे नंबर की भारतीय अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स थी। इसके साथ ही दोस्तों सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली प्रथम भारतीय मूल की महिला थी या प्रथम भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री थी। 1998 में इन्होंने नासा ने इनका चयन किया था और इनको भी नासा के द्वारा भेजा गया था। नासा जो है वो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है। इसके बाद प्रथम अंतरिक्ष यान 2006-7 में अंतरिक्ष यान डिस्कवरी से इनको भेजा गया था। जिनको प्रथम अंतरिक्ष यान का 2006-7 में भेजा गया था वो अंतरिक्ष यान था डिस्कवरी। दोस्तों आगे और इनके बारे में बता दूं, अंतरिक्ष में मैराथन दौड़ने वाली प्रथम व्यक्ति, अंतरिक्ष में उन्होंने मैराथन दौड़ी थी और पहले व्यक्ति कौन थी, तो सुनीता विलियम्स थी। दूसरी अंतरिक्ष यात्रा उन्होंने 2012 में की थी, वो रूसी अंतरिक्ष यान सोयुज TMA-05M से की थी। तो पहले इन्होंने नासा की तरफ से, फिर अंतरिक्ष यान रूसी अंतरिक्ष यान की तरफ से यात्रा की और इनको 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों ये जानकारी थी सुनीता विलियम्स के बारे में। और आपको आगे बता दूं इससे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य। दोस्तों एक और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है गगनयान। गगनयान क्या है, भारत का प्रथम मानव अंतरिक्ष मिशन है। तो ये सबसे करंट का क्वेश्चन है और काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको जरूर याद कर लें। साथ ही आप हमें लाइक करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। तो भारत का दूसरा अंतरिक्ष यान है गगनयान, भारत का प्रथम मानव अंतरिक्ष यान है। दिसंबर 2021 में प्रथम प्रायोगिक परीक्षण किया गया इसका, और व्योम मित्र गगनयान हेतु इसरो द्वारा विकसित अर्ध मानव विकार महिला रोबोट है। जो व्योम मित्र है ये अर्ध मानवयान महिला रोबोट है। आपको ऐसा दिख रहा होगा, ये लड़की की किस्म में ये रोबोट है और महिला रोबोट है। इसके बाद गगनयान का नेतृत्व महिला वैज्ञानिक VR ललितांबिका करेंगी। तो गगनयान का नेतृत्व कौन करेंगी, VR ललितांबिका करेंगी, व्योम मित्र से भेजा जाएगा। तो दोस्तों ये थी अंतरिक्ष के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सफल हो सकें। और दोस्तों ऐसा आपको बता दूं ये रीट के लिए, CTET के लिए और MP-TET के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको आप जरूर याद कर लें। तो अब आपसे विदा लेता हूँ। अंत तक वीडियो में जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।